हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा एक और सफ़रनामा शुरू होता है। इस वक्त मैं हूँ दमदम एयरपोर्ट में और यह है टर्मिनल 2 यानी कि इंटरनेशनल टर्मिनल। और अब सिर्फ 7:20 ही हुए हैं। अभी करीबन 9 बजे बोर्डिंग चालू होगा। थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं जा रहा हूँ वियतनाम, और वियतनाम का हनोई शहर जा रहा हूँ। वियतनाम का वीज़ा बड़े ही आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन अवेलेबल होता है। आपको एट द मोस्ट 1 वीक लगता है। बस आपका पासपोर्ट और फ़ोटोग्राफ्स आपका व्हाट्सएप के थ्रू में ही हो जाता है, अगर आप एजेंसी के थ्रू कराओ, और नहीं तो आपको ऑनलाइन जाके उनका साइट में जाके आराम से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो आज का मेरा फ़्लाइट है इंडिगो का 6E1631। ये वैसे मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है। उससे पहले अगर नेपाल को पकड़ो इंटरनेशनल, तो नेपाल का कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किया है। देखिए, ये गेट नंबर 7 है, बिल्कुल खाली सन्नाटा है, कोई नहीं है, बिल्कुल मैं अकेला ही हूँ। मैंने डिनर साथ में ही ले आया, तो डिनर करेंगे, देखते हैं इधर ही कर लेंगे या तो फिर चढ़ के फ्लाइट के अंदर ही करेंगे। तो टिकट के बारे में बात किया जाए तो आप 3-4 महीना या 6 महीना पहले टिकट करें तो 18 से 22 हज़ार तक के अंदर में टू एंड फ्रो हो जाएगा। लेकिन अगर आप लास्ट मोमेंट में करेंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये तक का टिकट पड़ सकता है टू। इस फ्लाइट का टाइमिंग अगर थोड़ा आगे पीछे होता तो और भी बढ़िया होता। इसका बैगेज ड्रॉप का लास्ट टाइम है 8:30 और बोर्डिंग टाइम है 9 और डिपार्चर है 10 बजे। तो आपको लगभग 6 बजे आके एयरपोर्ट पहुंच जाना होता है। तो फिर होल नाइट आपको इसी में बीत जाता है। आप जब हनोई पहुंचेंगे, होटल में चेक इन करेंगे, तब तक सुबह हो चुका होता है। और कुछ वियतनामीज करेंसी आप साथ ले लें, अवेलेबल है कलकत्ते में। टैक्सी फेयर वगैरह देने के लिए काम में आ जाएगा वो। इस बार मैंने फ़्लाइट के अंदर का या बोर्डिंग का या लैंडिंग टेक ऑफ का कोई वीडियो नहीं लिया। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हनोई। तो कुछ यूँ दिखता है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हनोई, लेकिन अब तक वो फॉरेन वाला फीलिंग कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि इधर ज़्यादातर लोग इंडियन हैं और फ्लाइट कलकत्ता से है तो ज़्यादातर लोग बंगाली ही है। अभी इमिग्रेशन वगैरह होएगा, उधर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होगा, तो आगे मिलते हैं। इमिग्रेशन बड़ा आराम से हो गया। वीज़ा देखा, पासपोर्ट स्टैम्प किया और फिर आगे बढ़ते गए। और अब वेट कर रहे हैं लगेज के लिए। लगेज लेते हैं और फिर बाहर चल के टैक्सी पकड़ेंगे। मैंने पहले एक ऐप डाउनलोड कर लिया था, ग्रैब ऐप। उससे आपको टैक्सी मिलना बड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने टैक्सी ले लिया है और अब चलेंगे हनोई शहर और होटल ढूंढेंगे और चेक इन करेंगे। रात अभी करीबन 2:30 बज गए हैं। कन्वीनियंस के लिए आपको ये ग्रैब ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा पहले, एक ट्रांसलेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और एक करेंसी कन्वर्टर का ऐप मिलता है गूगल प्ले स्टोर में, वो भी डाउनलोड कर ले तो आपको थोड़ा लाइफ इजियर हो जाता है। इधर में करेंसी जो है इतने सारे ज़ीरोज़ है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है फटाफट। और लैंग्वेज देखिए, इधर में इंग्लिश चलता नहीं है और हिंदी चलने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आपको ट्रांसलेटर भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसलेटर इधर के लोकल्स को बड़ा अच्छा से पता है, वो यूज़ कर सकते हैं उसको। गूगल मैप्स में होटल दिखा दिया था ड्राइवर को और उसको एड्रेस दे दिया था, फटाफट होटल पहुंच गए थे। लेकिन पहुंचते ही ज़बरदस्त नींद आया और मैं सो गया। अब सो के उठा हूँ। अब जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए और फिर आगे देखते हैं। तो चलिए नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ज़रूरत पड़ा तो वापस आके फिर से सो जाएंगे। रूम में सब कुछ ज़रूरी सामान दिया हुआ है। होटल का किराया है 2800 रुपये विद ब्रेकफास्ट। फर्स्ट क्लास होटल है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ज़्यादा कुछ नहीं है, तो लेकिन ठीक है। ये रखा हुआ है
कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह रखा हुआ है। उधर टी कॉफ़ी भी है। तो देखते हैं। मैंने ब्रेड और एग्स मंगवाया है, वो खाएंगे। टीवी चल रहा है इधर। तो ये आ चुका मेरा ब्रेकफास्ट, तो इसको खाते हैं। ब्रेड टोस्ट है और 2 फ्राइड एग्स है, बटर और जैम भी है, तो खाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं जागा हूँ बहुत देर से, और अभी दोपहर हो गया है, ऑलमोस्ट 2 बज गया है। तो ये है फर्स्ट व्यू हनोई शहर का। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करने के चक्कर में मैं पूरा ही सो गया और अब जागा हूँ। इस जगह को बोलते हैं हाई बाचुंग, और इधर में बहुत सारे फ्लावर शॉप। लगता है कि फूलों का बहुत ही महत्व है इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी में, क्योंकि ये देखिए कितने सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स, और आपका रास्ते का दोनों तरफ फूलों का दुकानों से भरा पड़ा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूल है। और इस हाई बाचुंग जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में आपको ढेर सारे कैफ़ेज़, ईटरीज़, एटीएम्स, बैंक्स, और फिर आपको ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह होते हैं वो मिल जाते हैं। और आपको फिर सिम कार्ड ज़रूरत होगा, वो भी आपको इधर ही मिल जाता है। सिम कार्ड आपको करीबन 670 रुपया लगते हैं, और वो एक्टिवेट हो जाता है हाथों हाथ। और मैं जिस स्ट्रीट में रह रहा हूँ अब, होटल A25 में, उसके ठीक पीछे का जो स्ट्रीट है, इधर में आपको ये एक रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसका नाम है इंडिया गेट। तो करेंगे ट्राई कभी, इस वक्त तो नहीं। तो हनोई का स्टे मेरा थोड़ा लंबा ही होने वाला है, 7-8 दिन यहाँ रुकेंगे। तो मैं थोड़ा लाइफ इजी लूँगा, थोड़ा टहल टहल के घूमूंगा। नया देश है, नया शहर है, मज़ा आएगा उसी में। ये है आपका साइट सीइंग वाली बस। इसे एक्चुअली हॉप ऑन हॉप ऑफ बस कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करते हैं। करेंसी के बारे में बात करें तो लगभग 336 रुपीज़ में उनका 1 लाख डोंग होता है। और इसको 1 लाख तो नहीं कहते, वो कहते हैं 100,000। 100,000 मतलब आप समझ लीजिए लगभग 336 रुपीज़। तो कल एयरपोर्ट से आते हुए मुझे करीबन 3.5 लाख डोंग लगे। और इधर में जो टैक्सीज है वो आपको फॉर्च्यूनर वगैरह, पजेरो वगैरह होता है, बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं। तो आप ये पकड़ के चलो कि एयरपोर्ट से शहर तक का लगभग 1200 से 1500 रुपये पड़ने वाले हैं। और इनिशियल 3 दिन के लिए मैंने होटल बुक घर से करके आया था ऑनलाइन में। 2800 रुपये विद ब्रेकफास्ट था। A25 है होटल का नाम, और इसी नाम से आपको अलग अलग लोकेशंस में हनोई के अंदर मिल जाएंगे। आप बुक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा होटल है। लंच टाइम हो चुका है, मैं एक रोड साइड ईटरी के अंदर आया हूँ खाने के लिए। तो एक हाथ में मोबाइल पकड़कर मैं खाना खा रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी के लिए माफ़ करना। ये है चावल, साथ में कुछ उबले हुए सब्जियाँ, जिसमें बंद गोभी ही है प्राइमरीली, और है 2 अंडे जो कि ऑलमोस्ट हमारे इंडियन स्टाइल एग करी जैसा है। ये राइस जो है मीठा मीठा सा है, काफ़ी टेस्टी राइस है। सब्ज़ी प्लेन उबले हुए सब्जियां हैं। इस खाने का कीमत है 65,000 डोंग, यानी कि करीबन 220 रुपए का। तो लंच कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से दोबारा। तो पोस्ट लंच हम निकल पड़े घूमने के लिए। हमारा जो ये टीम है, ये बहुत ही बड़ा टीम है, करीबन 15-16 लोग हैं, और सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। एक गाड़ी में तो हम नहीं आ सकते थे, तो 2-3 गाड़ियां हैं। और इस गाड़ी में मैं, मेरा भांजा और उसका फैमिली है। बच्चे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता मुझे। Oh, you mean ni hao? Yeah. Ni hao. Also, five. How? Which one was the fifth house? How?
How is in Chinese New Year? This is Lenin. See, I was right. It's on Chinese See New Lenin over Year. there? Lenin statue. Kecil ialah In bahai. Chinese New Year. Cik Amin lah bahai dia before. Bahai. Cafe. Kafe ah. Yeah. Đây là bao nhiêu vậy? 28 à? Đây là तो फाइनली इधर आके हमने गाड़ी छोड़ दिया और पैदल घूमने लगे हैं। तो इन बच्चों से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता क्योंकि इनका अंग्रेज़ी मुझे समझ में नहीं आता है और कुछ मुझे पूछने लगता है तो मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मैं मोबाइल में बहुत बिजी हूँ, मोबाइल देखने लगता हूँ, क्या करें। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल जो डेस्टिनेशन है वो है वेस्ट साइड लेक। तो लेक जाते जाते आप लोगों को बहुत कुछ मैं दिखाने वाला हूँ, जैसा कि ये इमारत देखिए, कितना खूबसूरत इमारत है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, लिखा हुआ सब वियतनामीज में है और ये हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो भी हो, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो जस्ट एन्जॉय द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ दिस प्लेस। अगर मैं सोलो घूम रहा होता तो शायद मैं गूगल देख देख के आप लोगों को कुछ तो बता सकता, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये तो तय है कि ये कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट सा लैंडमार्क है, हेवीली गार्डेड है, वेल प्रोटेक्टेड है, वेल मेंटेन्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चंद घंटों का जो मेरा एक्सपीरियंस है हनोई शहर का और कुछ गूगल मैप कंसल्ट करने का, तो ये तय है कि आपको हनोई शहर घूमने के लिए आपको किसी टैक्सी की या कोई बाइक टैक्सी की या फिर बस या साइटिंग बस का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बेझिझक पैदल निकल पड़े होटल से और पैदल चलते हुए ही आप हर एक वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस वाली जो पॉइंट्स हैं वहाँ पहुँच सकते हो एकदम बड़े आराम से। हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद इधर रास्ता क्रॉस करने में कोई तकलीफ़ नहीं होता है। जगह जगह जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, आप आराम से रास्ता क्रॉस कर सकते हो। और ये जो ड्राइवर्स है इधर के बहुत ही रूल मान के चलने वाले लोग हैं, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से चलते बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस जगह से हम अब गुज़र रहे हैं ये मुझे लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स है। और अगर आपको पैदल चलना नहीं है फिर तो और ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए। एक तो है बाइक टैक्सी, आप वो बाइक टैक्सी हायर कर सकते हो, वो आपको ग्रैब ऐप से ही मिल जाएगा। इधर हमारे इंडिया के जैसे रिक्शे भी है, लेकिन इसका रिक्शा जो है तो उसका डिज़ाइन कुछ अलग ही है। वो चलाने वाला पीछे बैठता है और जो सवारी होता है वो आगे बैठते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर एक है इलेक्ट्रिक बस, वो छोटा मिनी बस जैसा है, उसमें आप घूम सकते हो। उसका करीबन 4 घंटे का टूर होता है और फिर आप टैक्सी या कार भी हायर कर सकते हो। लेकिन सबसे पॉपुलर जो है वो मैंने आपको सुबह दिखाया था, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस। उसका 12 घंटा या फिर 24 घंटे का टिकट होता है। आप वो टिकट कर लो और जहाँ मर्जी चढ़ जाओ, जहाँ मर्जी उतर जाओ। उस बस में गाइड भी होता है और वो हर आधे घंटे में उसका जो टर्मिनस है वहाँ से छूटता है। तो आप एक अट्रैक्शन में उतर जाओ, आप घूम फिर लो, आधे घंटे हो या 1 घंटे हो, फिर आप जहाँ बस से उतरे थे वहाँ रुक जाओ, दूसरी बस आ जाएगी, आप उसमें चढ़ जाओ। तो दर्शक वृंद, घूमते घामते आप लोग से बात करते करते हम फाइनली आके पहुँच गए हैं वेस्ट साइड लेक। हनोई का दूसरा नाम सिटी ऑफ लेक्स भी है और आज का मौसम थोड़ा ख़राब है तो ज़्यादा दूर तक नज़र नहीं जा रहा लेक का, बस हम एक पार्ट ही देख पा रहे हैं। ये देखिए धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो जिस लेक पर हम आए हैं उससे सटा हुआ है ये मेन स्ट्रीट और उस मेन स्ट्रीट के अदर साइड में एक और लेक है।
तो दोस्तों आप लोगों के सामने मुझे एक बार दोबारा शर्मिंदा होना पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट में हम आए थे खाना खा चुके। ये रेस्टोरेंट है बिल्कुल लेक के साथ, लेक के पार पर ये रेस्टोरेंट का लोकेशन बहुत अच्छा है और जो खाना था वो बहुत ही लजीज था। तो एक बारी मेरे सामने खाना आ जाए तो मैं नर्वस हो जाता हूँ और वीडियो लेना तो याद नहीं रहता, लेकिन आपको मेन्यू तो मैं दिखा सकता हूँ। ये रहा इस रेस्टोरेंट का मेन्यू, बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा मेन्यू है और खाना वाकई में स्वादिष्ट था। और इसका लोकेशन का बारे में क्या कहना, बिल्कुल लेक के पार में है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। आपको हर तरह के वेज नॉन वेज आइटम्स इधर मिल जाएंगे। तो ये है रेस्टोरेंट का बाहर से नज़ारा। 3 मंजिला रेस्टोरेंट है, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, यानी कि बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट है। और ये जितने लोग हैं पूरा हमारे गैंग के ही हैं। तो अब हम धीरे धीरे होटल तक वॉक बैक करेंगे। व्यूअर्स, इस श्रृंखला में ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों से गुजारिश है कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर ले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।